हेलो मित्रों, शुभ अपराह्न। अपेक्षा करता हूं कि इस कोरोना जैसे महामारी में आप लोग घर बैठ करके अपने अध्ययन में लीन होंगे। विषय वस्तु को लेकर के आज हम पर्यायवाची के 5वें भाग की ओर चलते हैं और यूपीएसआई हुआ, यूपी टेट, सुपर टेट और यूपी SSSC जैसे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही अद्वितीय क्वेश्चन बनता है पर्यायवाची से। तो आइए पर्यायवाची का अगला पड़ाव लेकर चलते हैं 5वें भाग की तरफ। तो आइए देखते हैं इनका नाम पशु। चलिए, पशु का एक नाम है जानवर। जैसा कि आप लोग फिल्म भी देख चुके होंगे जानवर, तो जानवर किसका पर्यायवाची है? पशु का पर्यायवाची है। इसी जानवर से फिर एक नाम जंतु भी निकल के आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है मवेशी। यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से बन सकता है कि मवेशी किसका पर्यायवाची है, किसका होगा? पशु का होगा। ध्यान दीजिएगा, इनका एक नाम है चौपाया। चौपाया का अर्थ होता है जिसके 4 पैर होते हैं। तो जब पशुओं के 4 पैर होते हैं इसलिए पशु को क्या कहते हैं? चौपाया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पशु का एक नाम है चतुष्पद। क्या नाम है? चतुष्पद। तो जितने पशु होते हैं वो 4 पैर वाले होते हैं, इसलिए पशु का नाम क्या होता है? चौपाया होता है, चतुष्पद भी होता है। तो ये चलिए पशु की बात हुई। अब ध्यान दीजिएगा, आप सुने भी होंगे राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो आइए बाघ की ओर चले, शेर की ओर चले। तो देखते हैं सिंह का पर्यायवाची। सिंह एक वास्तव में अगर कोई पूछे कौन वाचक संज्ञा है तो यह एक जातिवाचक संज्ञा। पूछा जाए सिंह तद्भव है कि तत्सम, तो ध्यान दीजिएगा सिंह एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव शेर होता है, तो शेर एक तद्भव शब्द होगा। चलिए, एक इसका नाम बाघ भी है, तो बाघ एक तद्भव शब्द है, जबकि इसका तत्सम क्या होगा? व्याघ्र होगा। तो बाघ एक तद्भव है, व्याघ्र एक तत्सम है, सिंह एक तत्सम है, शेर एक तद्भव है सब एक दूसरे के पर्यायवाची ही। आगे बढ़ते हैं। शेर का एक नाम होता है शार्दूल। फुर्तीला, ताकतवर भी होता है, इसलिए शार्दूल के अर्थ में जाते हैं। तो शार्दूल किसका पर्यायवाची है? सिंह का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची में से है। इसका एक नाम है केसी। ध्यान दीजिएगा, इसको केसी क्यों कहा जाता है? जिसके गर्दन पर बाल होते हैं ऐसे शेर को क्या कहते हैं? केसी कहते हैं। और केसी से फिर अगला है भैया केसरी। सुने होंगे, शंकर सुवन केसरी नंदन। तो भैया हो, केसरी जो पर्यायवाची था वो किसका था? शेर का ही पर्यायवाची था, इसलिए केसरी किसका पर्यायवाची होगा? शेर का। और केसरी नंदन किसका पर्यायवाची है? केसरी नंदन है हनुमान जी का। किसका पर्यायवाची है? हनुमान जी का पर्यायवाची है। महत्वपूर्ण शब्दों में से एक शब्द है। ध्यान दीजिएगा, इसका एक नाम हरि है। हरि से इसका फिर नाम हो जाएगा केहरि। तो केहरि हरि एक दूसरे के प्रत्येक के अर्थ में है शेर के पर्यायवाची। हरि के कई अर्थ होते हैं, हरि माने भगवान भी होता है। हरि विष्णु का नाम है, हरि कृष्ण का भी नाम है। हरि मेढक को कहते हैं, हरि जल को कहते हैं, हरि मोर को भी कहते हैं। ऐसे तमाम शब्दों के अर्थों में हरि का नाम लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला पर्यायवाची, इसका एक नाम है वनराज। वनराज का अर्थ होता है जो जंगल का क्या हो? राजा। तो जंगल का राजा होने से इसे क्या कहते हैं? वनराज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका एक नाम है मृगराज। पशुओं का भी एक राजा है ये, इसलिए इसको मृगराज भी कहते हैं। और मृगराज से मृगेंद्र भी कहते हैं। फिर इसका नाम मृगपति भी है। ध्यान दीजिएगा, तो पशुओं का राजा होने से इसके कई अर्थ हो गए, मृगराज, मृगेंद्र और मृगपति नाम है। ध्यान दीजिएगा, पशुओं का दुश्मन भी है। जब वास्तव में हिरण का सबसे बड़ा दुश्मन होता तब इसका नाम ये हो जाता है मृगार। मृगार का विच्छेद करेंगे तो इसमें दीर्घ संधि होगा, मृग प्लस अरि बराबर क्या होगा? मृगार होगा। जब इसका विच्छेद करेंगे मृग प्लस अरि
मृग का तात्पर्य हिरण से हुआ, आर्य माने शत्रु, तो वास्तव में हिरण का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए नाम क्या हो गया, मृगार हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है पशुओं का शत्रु होने से मृगार नाम भी रखा गया है। ये भी महत्वपूर्ण शब्दों में से एक शब्द भी रखा जाता है। अगला पॉइंट चलेंगे, इसका एक नाम है भैया पुंडरीक। अब यहीं से एक क्वेश्चन बनेगा, पुंडरीक सफ़ेद कमल को भी कहते हैं, तो जो सफ़ेद कमल है उसको पुंडरीक कहते हैं, पुंडरीक जो सफ़ेद बाघ होता है उसे भी कहते हैं। इसलिए मेरे भाई पुंडरीक एक ऐसा शब्द है जो कमल का भी पर्यायवाची है और शेर का भी पर्यायवाची है, जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ेंगे, शेर का अगला जो नाम पड़ेगा उसका नाम है नखायुध। नखायुध का अर्थ क्या होगा, पहले विच्छेद कर लीजिए, नख प्लस आयुध। नख माने नाखून होता है, क्या होता है, नाखून। आयुध माने हथियार होता है। तो भैया हो जिस पशु का नाखून ही हथियार बन जाए उसी का नाम क्या होता है, नखायुध होता है। इस तरह से इसके नाम नखायुध से ले लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नखायुध में दीर्घ संधि भी है, जानकारी होनी चाहिए। इसका एक नाम पंचानन है, इसमें भी दीर्घ संधि है, बहुब्रीहि समास भी है। पंच प्लस आनन बराबर पंचानन, इसके 5 मुख बनाए गए। क्यों, क्योंकि जब ये हमला करता किसी पर तो हाथ पैर इसके मिला के 4 हो गए और एक मुख, 5 का सहारा लेता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पंचानन भी कहते हैं। ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न बन सकता है, जानकारी होनी चाहिए। अगला पॉइंट आएंगे, इसका एक नाम है नाहर। बड़े बड़े लंबे शेर नाहर हो गए और चितकबरा जब होता है तो इसका नाम ये होता है, चित्रक हो जाता है। क्या हो जाता है, चित्रक। तो नाहर और चित्रक भी किसके नाम हैं, इसी शेर के नाम ही रखे गए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनाया जा चुका है, कभी भी आपसे भी पूछा जा सकता है। चलिए, इस तरह से हम लोग शेर के पर्यायवाची को देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें मेन शब्द कौन कौन है, इसमें ध्यान दीजिएगा, शार्दूल, केसरी, केहरी, मृगेंद्र, मृगार, पंचानन, नाहर, चित्रक। ये शब्द आपके लिए कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यहाँ से जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये हो गए शेर के पर्यायवाची जो पशुओं का राजा है। शेर, बाघ, व्याघ्र, शार्दूल, केसी, केसरी, हरि, केहरि, वनराज, मृगराज, मृगेंद्र, मृगपति, मृगारी, पुंडरीक, नखायुध, पंचानन, नाहर और चित्रक। ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, शेर के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछे किसके हैं तो आप निधड़क होकर शेर या सिंह के पर्यायवाची बता सकते हैं। आइए अगला पर्यायवाची देखते हैं। पशुओं में एक बड़ा जानवर है जिसका नाम हाथी है। आप लोग गाना भी गाते होंगे, हाथी मेरे साथी। तो आइए भाई हाथी मेरे साथी की ओर बढ़ा जाए, हाथी का पर्यायवाची देखा जाए। तो इस तरह से अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग पशु और शेर के पर्यायवाची को याद कर सकते हैं आसानी से। अगला पर्यायवाची हाथी का है, ध्यान दीजिएगा। हाथी का जो तत्सम होगा वो हस्त या हस्ती होगा। इसको हस्त भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। तो हस्त या हस्ती किसके पर्यायवाची, हाथी के हो गए। तो हाथी एक वास्तव में तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है, तद्भव। तो ये हो गया आपका तद्भव शब्द। और ध्यान दीजिएगा ये दोनों शब्द आपके हो गए तत्सम। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, हाथी एक तद्भव है, हस्ती या हस्ती एक तत्सम है। अगला पॉइंट चलते हैं लेकर के, कर माने हाथ होता है, बड़ी की मात्रा लगा दीजिए, करी हो जाएगा। करी किसका पर्यायवाची होगा, हाथी का पर्यायवाची होगा। ध्यान दीजिएगा, बड़े बड़े हाथी को गज, और जो उसके राजा होते हैं उसको गजेंद्र भी कह दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, गज, गजेंद्र और गयंद ये बड़े बड़े हाथी के रूप होते हैं, इनको भी हाथी के पर्यायवाची में सम्मिलित किया जाता है। अगला पॉइंट चलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाथी का एक नाम कुंभी है, ध्यान दीजिएगा। कुंभी का तात्पर्य कुंभ से माने घड़ा होता है। हाथी जब जल में बैठ जाए इसका बड़ा सा पेट दिखाई देता है, इसलिए इसको कुंभी के अर्थ में भी ले लिया जाता है, बड़ा पेट होने से। इसलिए भैया अगला जो पर्यायवाची है इसका जो नाम रखा जा सकता है
वो है दंती। तो बड़े बड़े दांत होने से दंती नाम हुआ। द्विरद नाम हुआ। द्विरद का मतलब होता है जिसके दो बड़े बड़े दांत हों, उसी को द्विरद और दंती भी कहा जाता है। तो इस तरह से हाथी के पर्यायवाची में दंती और द्विरद भी पर्यायवाची होगा। अगला पॉइंट चलते हैं। बड़ा सा सूंड होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं मित्रों? बेतुंड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेतुंड कहते हैं। तो बड़ा सा सूंड होने से इसको बेतुंड के अर्थ में भी रख लिया जाता है। अगला पॉइंट चलते हैं। इसका एक नाम कुंजर भी रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? कुंजर भी इसी का एक नाम रखा गया है। ध्यान दीजिएगा। हस्ती हस्त करी गज गजेंद्र गयंद कुंभे दंते द्विरद बेतुंड, कुंजर भी इनके नाम रखे जाते हैं। किसके? पर्यायवाची के। और भी देखिए इसके अर्थ निकलेंगे और भी पर्यायवाची बनेंगे। वास्तव में जो हाथियों का राजा होता है उसको करीस कहते हैं। क्या कहते हैं? करीस। करी प्लस शेष बराबर करीस होता है, दीर्घ से जोड़ा गया है। तो हाथियों के राजा को क्या कहते हैं? करीस भी कह दिया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण शब्दों में से एक शब्द है। ध्यान दीजिएगा। इसका एक नाम सिंधुर भी है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अगर पूछ लिया जाए सिंधुर और सैंधो में अंतर, तो सैंधो घोड़ा है, सिंधुर हाथी है। दोनों सिंधु सभ्यता से ही मेल करते हैं। तो सिंधुर किसका नाम है? हाथी का। और सैंधो किसका नाम? तो सैंधो जो पर्यायवाची हो किसका है? घोड़ा का पर्यायवाची है। इस तरह से जानकारी आपको होनी चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण शब्दों में से एक शब्द रखे जा सकते हैं। हाथी जब वास्तव में मतवाला हो जाए तब हाथी का एक नाम ये भी रखा जाता है। क्या नाम रखा जाता है? मतंग भी रख दिया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण शब्दों में से एक शब्द ही मान लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक शब्द ऐसा है जो दो अर्थ निकलता है। जैसे कहीं लिखा हो नाग, जैसे कहीं लिखा हो ब्याल। ये दोनों वास्तव में हाथी तो हैं ही, साथ साथ ये दोनों सांप के भी पर्यायवाची हैं। तो इस तरह से नाग और ब्याल ये सांप के भी पर्यायवाची हैं मित्रों, और नाग और ब्याल हाथी के भी पर्यायवाची हैं। तो इस तरह से आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आपसे एक एक क्वेश्चन कर लिया जाए। जैसे कह दिया जाए, बताइए हस्ती किसका पर्यायवाची? तो हाथी का। करी, गज, गजेंद्र, गयंद, कुंभी, दंती, द्विरद, वेतुंड, कुंजर, करीस, सिंधुर, मतंग, नाग, ब्याल, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब हाथी के पर्यायवाची हैं। महत्वपूर्ण शब्दों में से एक शब्द माना गया है। कभी भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। आइए अगला पर्यायवाची देखते हैं। अपेक्षा करता हूं कि आप लोग इस पर्यायवाची को भी याद कर सकते हैं और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण शब्द आ सकता है तो उसे बता भी सकते हैं। आइए जानकारी लेते हैं अगले पर्यायवाची की तरफ। अगला पर्यायवाची है घोड़ा। तो हाथी हुआ चाहे घोड़ा हुआ, दोनों जातिवाचक संज्ञा ही है और दोनों तद्भव शब्द हैं। तो मेरे भाइयों, घोड़ा और हाथी दोनों तद्भव शब्द थे। तो ये भी घोड़ा एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होगा घोटक। तो घोड़ा का तत्सम मित्रों क्या होगा? घोटक होगा। तो घोड़ा एक तद्भव है, घोटक एक क्या है? तत्सम है। इस तरह से जानकारी आपको होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इसका एक संस्कृत रूप ये भी है, अश्व भी है। और घोड़ा कभी भी यह हांफता नहीं है, इसमें कभी ह्रास होता ही नहीं है, इसलिए इसको है भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? है भी कह दिया जाता है। और इसी का एक नाम उछलने के कारण तुरंग, और तुरंत गमन करता है तो तुरग। तुरंग और तुरग भी इसके नाम रखे गए हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। कभी भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो घोड़ा भैया जब युद्ध में देखिए, पुरानी फिल्मों में देखिए, जब भी हीरो या गुंडे तेज से घोड़े को चलाते हैं तो खटपट खटपट की आवाज़ करता है, बोलता है। देखिए इसका नाम क्या रख दिया गया? बाज। तो इस तरह से इसके बाज भी नाम है। सिंध सभ्यता का एक पशु व्यापारिक रूप में माना गया, इसलिए इसका एक नाम सैंधो भी रखा गया। तो घोड़े का एक नाम सैंधो। अब देखिए, हाथी का नाम सिंदूर था, लेकिन घोड़े का नाम क्या हो गया? घोड़े का नाम हो गया सैंधो। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द ये भी है। ध्यान दीजिएगा, इसका एक नाम है रविसुत। तो सूर्य का एक पुत्र भी माना गया है। क्यों? क्योंकि कुछ मान्यता दी गई है, जब सूर्य वास्तव में
उदयाचल से अस्ताचल की ओर चलता है तो वास्तव में घोड़ा ही खींच के ले जाता है, ऐसा धार्मिक पौराणिक आख्यान है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, रविसुत भी कहा गया है। ये भी महत्वपूर्ण शब्दों में से एक शब्द है। आपके एग्जाम के लिए घोड़े से इतने पर्यायवाची बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मेन शब्द क्या क्या है जहाँ से क्वेश्चन आता है तुरग और तुरंग। नेक्स्ट पॉइंट में सैंधव, रविसुत और बाज भी आता है। बाकी बचे दो, तो दो तद्भव तत्सम को तैयार रखिएगा, घोड़ा तैयार। ठीक, तो इस तरह से घोड़ा के पर्यायवाची में घोटक, अस, है, तुरंग, तुरग, बाज, सैंधव, रविसुत, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी घोड़ा के पर्यायवाची हैं। आइए मित्रों अगला पर्यायवाची देखते हैं, गधा का पर्यायवाची। गधा भी एक जातिवाचक संज्ञा है। गधा जो शब्द है ये भी एक तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द। इसका तत्सम क्या होगा मित्रों? इसका तत्सम होगा गर्दभ। तो घोड़ा और गधा दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों के अंतर में सबसे महत्वपूर्ण अंतर तो पूंछ और खुर का होता है। तो गधा तद्भव और जो गर्दभ शब्द है ये आपका कैसा पर्यायवाची है? तत्सम पर्यायवाची है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कभी भी आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों। गधा का एक नाम रखा गया है रासव। रासव यानी बोलने के कारण इसको रासव भी कह दिया जाता है। मटमैला होता, भद्दा होता है, इसलिए इसका एक नाम क्या रखा गया? धूसर भी रखा गया। धूसर बहुत आता है, धूसर माने मटमैला होता है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? धूसर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। गधा का एक नाम है बैसाख नंदन। भैया हो, बैसाख महीने में घास हरी भरी कम होती है, लेकिन ये बेचारा खाता कम है, बोलता ज़्यादा है कि आज हम बहुत खा लिए, इसलिए इसको बैसाख महीने का पुत्र भी माना गया, अर्थात मूर्ख पशु के रूप में, इसलिए बैसाख नंदन के अर्थ में भी इसका नाम है। खर माने होता है तेज, मेहनत करने में बहुत तेज पशु होता है, इसलिए गधे का नाम क्या रखा गया है? खर रखा गया। तो मेहनत करने में सबसे तेज होता है, इसलिए इसको खर की कैटेगरी में भी रखा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द ये भी है, ध्यान दीजिएगा। इसका एक नाम है चक्रीवान। चक्कर लगाने में बहुत बड़ा पहलवान है, बहुत बड़ा मजबूत पशु है, इसलिए इसको चक्रीवान के अर्थ में भी रखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा। एक देवी हैं शीतला जी। शीतला जी की सवारी क्या है? हमारे हिंदू धर्म में कुछ ना कुछ सवारी होते हैं पशु पक्षी जोड़ करके, वैसे भैया शीतला माता की सवारी हैं, इसलिए भैया एक नाम है गधा का शीतला वाहन। तो शीतला वाहन है गधा, इसलिए इसको शीतला वाहन के अर्थ में भी रखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द ये भी है, कभी भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो इस तरह से गधा को चाहे जितना बोझ रख दीजिए, खींचता लेके चला जाता है, इसलिए इसको बेसर कहते हैं। बेसर बिना असर का होता है, इसलिए इसको बेसर भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, गधे के पर्यायवाची बहुत कम हैं, लेकिन जितने हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें देखिए तद्भव तत्सम, इसको तैयार कर दीजिएगा। तद्भव शब्द होता गधा, तत्सम शब्द होता गर्दभ, रासव बोलने के कारण नाम पड़ा, धूसर मटमैला होता है, बैसाख महीने का मूर्ख पशु है, खर मेहनत करने में तेज होता है, चक्कर लगाने में तेज होता है, शीतला जी की सवारी है और बिना असर का होता है, इसलिए बेसर कहा गया। तो ये सभी मित्रों किसके पर्यायवाची हो गए? गधा के पर्यायवाची हो गए। तो इस तरह से गधा के पर्यायवाची को आप लोग तैयार कर सकते हो, ये भी महत्वपूर्ण शब्दों में से एक शब्द है। आइए अगला पर्यायवाची देखते हैं, हिरण का पर्यायवाची। तो ऐसे पर्यायवाची को आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए एक एक अर्थ को। कोई भी एग्जाम हो, सभी भी एग्जामों में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी एग्जाम जब इससे संबंधित रहेगा तो वो सारी चीज़ें इसमें समाहित की जाएंगी। तो अगला पर्यायवाची है हिरण का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची? हिरण। तो ध्यान दीजिएगा, हिरण को हिरण भी कहते हैं। जब ना लगा देंगे तद्भव भी बन सकता है, और आ लगा देने से तत्सम बन सकता है। तो हिरण एक तत्सम, हिरण एक तद्भव, इसका एक नाम मृग भी रखा गया। इसका एक नाम क्या रखा गया है? मृग भी रखा गया है। मृग भी इसके पर्यायवाची रखे जा चुके हैं। आगे ध्यान देते हैं, इसका एक नाम चीतल भी है।
चीतल का तात्पर्य चितकबरा होता ही है, तो चितकबरा में होता है इसलिए इसको चीतल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर चितल और चित्रक में अंतर पूछ ले तो चितल जो होता है ये वास्तव में हिरण का पर्यायवाची है, चित्रक जो होता है ये शेर का पर्यायवाची है। इस तरह से दोनों पर्यायवाची को हम लोग सेट कर सकते हैं। ये भी अद्वितीय क्वेश्चन बन सकता है, जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला चलते हैं, रंग सहित होता है, कई रंग में होता है, इसलिए सारंग, सारंग मोर भी कहा जाता है, कई अर्थ में सारंग भी होता है। ध्यान दीजिएगा, भद्दे रंग में भी होता है हिरण, इसलिए इसको कुरंग भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा भैया, इसमें गंध होता है, इसके नाभ में बहुत बड़ा सुगंधित पदार्थ होता है, इसलिए इसको सुरभि कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर सुरभि और सुरभि में अंतर पूछ ले तब भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो वास्तव में सुरभि गाय का पर्यायवाची, सुरभि हिरण का पर्यायवाची है। ये भी पर्यायवाची आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो जानकारी आपको होनी चाहिए, जानकारी होना अति आवश्यक है। इस तरह से ये सभी आपके पर्यायवाची हो गए, किसके? हिरण के पर्यायवाची। इसमें देखिए मेन पर्यायवाची कौन है, ध्यान दीजिएगा, मृग, सुरभि वेरी इंपॉर्टेंट, कुरंग, चितल बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन किया जा सकता है। तो जानकारी आपको होनी चाहिए, जानकारी होने से एक दूसरे के एग्जाम में सहयोगी बन जाएंगे सभी पर्यायवाची शब्द। तो इस तरह से पर्यायवाची शब्दों में आज आपने क्या क्या तैयार किया? आपने पशु, शेर, हाथी, घोड़ा, गधा और हिरण, ये सभी पर्यायवाची आपने अपेक्षा करता हूँ कि सीख लिया होगा। और इसको कहीं नोट्स करते रहिएगा, जब एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम के तैयारी के लिए बड़ा बेहतर हो जाएगा। तो पर्यायवाची के भाग 5 में आपके लिए यहीं तक रहेंगे और अपेक्षा करता हूं कि अगले वीडियो को भी आप लोग पढ़ेंगे। और वीडियो पढ़ने के बाद आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों धन्यवाद।